डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कराने जा रहा हूँ। इससे पहले इसके जो थ्योरी हैं वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो सब नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको सारा जो सिलेबस है या PDF है वो वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मैंने इससे पहले भी बता दिया रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी मेंबर नहीं होता है, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसको रिक्त समूह बोलते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में बोलता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या रिक्त समुच्चय होगा ना। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या ऐसा होता है, जैसे मान लो कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब 9 हो गया, विषम प्राकृत संख्या। इसमें 2 से भाग जाता है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें। ये दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले आपको सम अभाज्य संख्या ढूंढना है। सम अभाज्य संख्या है 2 होता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर में क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या मान लीजिए, ठीक है, और ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा क्या हो जाएगा हमारा 4। अच्छा ठीक है, मैं पेन इस पर बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तीसरा नंबर, अच्छा पहला नंबर क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या होता है, जैसे 2 है तो ये हमारा सम अभाज्य, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो नहीं होगा। रिक्त समुच्चय है या नहीं है उसमें लिखना है। ठीक है, तीसरा में क्या है, x एक ऐसी एक प्राकृत संख्या है जो x जो है 5 से छोटा। 5 से छोटा प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन फिर बाद में क्या कहता है x जो है 7 से बड़ा होगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं। पहला कंडीशन में तो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये सब मान लो, और क्या कहता है 7 से बड़ा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा संख्या होगा ही नहीं जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा होगा, नहीं होगा। चौथा में y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। 2 समांतर रेखा क्या होता है, जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसको समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ ये रिक्त समुच्चय। कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो अगर कोई उभयनिष्ठ रहता तो मतलब कुछ तो एलिमेंट आता उसमें, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हाँ हो जाएगा। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। अब निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित। परिमित क्या बोलते हैं, जिसमें कुछ सर्टेन नंबर होगा, मतलब कि जिसको आप गिन सकते हो वो परिमित होती है, और जिसको नहीं गिन सकते हो वो अपरिमित होता है। तो अब बताओ वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होगा, गिन सकते हो, 12 महीना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। दूसरा क्या है 1 2 3 सो ऑन, तो मतलब कि ये अनंत तक जाएगा, तो ये अपरिमित हो जाएगा। तीसरा क्या है 1 2 3 बीच में डॉट डॉट है, अनंत नहीं है, इसके बाद क्या 99 100, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक ही है, तो ये परिमित हो गया। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 101 102 मतलब कहीं तक जा सकता है, 999 9999, तो ये हमारा अपरिमित हो गया। पांचवा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा बोल दिया तो 2 3 5 7, इसका भी कुछ सर्टेन नंबर, मतलब कि इसको भी गिन सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमित हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बहुत ही आसान है। अब देखिए x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय,
एक्स अक्ष के समांतर कितना हो सकता है बताओ। ये है हमारा, ये है एक्स अक्ष, इसके समांतर आप कितनों लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमित हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता, तो ये भी हमारा परिमित हो जाएगा। अब कहता है तीसरा में, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज तो करते करते 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, तो अनंत तक जाएगा, तो ये अपरिमित हो जाएगा। अब कहता है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जानवरों को तो समुच्चय जैसे घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब तो गिन सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी परिमित हो जाएगा। अब कहता है मूल बिंदु ओ से होकर 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए ये होता है 0, अब इससे कितना वृत्त जा सकता है, अनंत जा सकता। इधर से भी खींचो, ये छोटा खींचो, फिर यहाँ से छोटा खींचो, यहाँ से छोटा खींचो, जो इससे पास कर जाए, तो ये भी हमारा अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, ताकि वीडियो छोटा रहे, आप लोग को पढ़ने में भी मन लगे और आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़िए। अभी से अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोई भारी बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर 11th 12th आप नहीं पढ़े तो कंपटीशन आपको पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इधर से ही निकल के जाते हैं 11th 12th से, ठीक है। 10th का भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, 11th 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके आगे वाली लाइफ में। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, कंपटीशन वाले फील्ड में, तो ये हमारा बेसिक नीड होना चाहिए कि 11th 12th का मैथ कम से कम आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो सब नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो का नोटिफिकेशन या कुछ PDF वगैरह डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां से फ़ायदा उठा सको। कोई भी वीडियो आप वहां से ढूंढ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।